विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं इटावा जनपद में। इटावा जिसकी पहचान मुलायम सिंह यादव जी के नाम से है, जहां राजनीति के बड़े बड़े प्रयोग किए गए। आपको याद हो, यही वो स्थान है जिसने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी को पहली बार लोकसभा पहुंचाया था। मित्रों, ये वो स्थान है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ राजनीतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में देश की राजनीति यहाँ से होकर ही गुजरती है। एक ऐसा भी दौर रहा है जब केंद्र में मिलीजुली सरकार होती थी, तब दिल्ली का रास्ता इटावा से होकर अवश्य गुजरता था। देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के राजनीतिक हालात। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले इटावा जनपद में। जी हाँ, पूरे प्रदेश में लखनऊ के बाद यदि कहीं सबसे ज़्यादा राजनीति होती है तो वो स्थान है इटावा। और इटावा में एक ऐसा स्थान जो आज इटावा की पहचान बन चुका है, घोड़ा चाय। आप देख रहे होंगे, नाम है इसका घोड़ा चाय। सबसे पहले तो हम समझेंगे इनके मालिक से कि आखिर इसका नाम घोड़ा चाय क्यों पड़ा, और फिर देखते हैं यहाँ की राजनीतिक नर्सरी में कौन से नए पौधे उग रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनके दुकान का नाम घोड़ा चाय क्यों है। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार गुप्ता। आपकी दुकान का नाम है घोड़ा चाय, आखिर घोड़ा चाय ही क्यों? हर चीज में घोड़ा है, वजन में, क्वालिटी में, पैसे में, सब में। वजन में, क्वालिटी में, पैसे में, मतलब वजन भी ज्यादा देते हैं। 12 रुपए लेते हैं तो 11 से ज्यादा वापस करते हैं ग्राहक को। 8 आने चाय मुनाफा है, जीएसटी भी हम पे है। आप देख रहे हैं जीएसटी भी लिए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं इनकी प्रसिद्धि के कारण। पहले लोगों से बात कर लेते हैं। आपने घोड़ा चाय का आनंद लिया, कैसी लग रही चाय? अच्छी चाय। अच्छी चाय। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ये राजनीति का केंद्र है बहुत बड़ा। क्या लग रहा है आपको, अब की बार वोट किधर जा रहा है? सपा की ओर, साइकिल की ओर। साइकिल की ओर। कारण? बदलाव जनता चाहती है। जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे है, इसके बावजूद जो एक अन्ना प्रथा है सबसे ज्यादा दर्दनाक है। अन्ना प्रथा मतलब? जानवर जो खेतों में चल रहे हैं उसमें बहुत पीड़ित है जनता, खास तौर से किसान। मैं भी एक किसान हूँ, इसमें बड़ी परेशानी है। सारी रात हम लोग जागते हैं। 50-50 हजार रुपए का तार लगा डाला, इसके बावजूद भी बचा नहीं रहे, खेत को बचा नहीं पा रहे। आपका क्या कहना है? जी सर, यही कहना है कि वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। मतलब जो है बहुत परेशानी है, जानवरों से परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। बाकी हम कानपुर से आए हैं, चाय का आनंद लिया, ठीक है। 12 रुपए रेट भी अच्छा है, चाय आनंदित है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं टूंडला से हूँ। तो ये घोड़ा चाय इनकी बहुत फेमस थी, इसी वजह से मैं यहाँ चाय पीने आया। और चाय बहुत बढ़िया है। घोड़ा इस वजह से है कि हॉर्स पावर के नाम से हर चीज़ बनाई गई है। आप टूंडला से हैं। जी जी। टूंडला में आपकी राजनीतिक दृष्टि क्या है, किधर जा रहे हैं आप? राजनीतिक दृष्टि के अनुसार पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। महंगाई की मार इतनी है कि वो स्मृति ईरानी कहती थी, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, कि चूड़ी पहन लो। सिलेंडर 450 था, उसे चांद पे उठा के घूमती थी। अब जस्ट दूना हो गया। पेट्रोल 60 से जो है 110 और 100 के बीच में बिक रही है। पब्लिक बहुत परेशान है। अब इनका कोरोना रेलवे में नहीं ख़त्म हुआ अभी। अब जो पब्लिक है, जो जनरल डिब्बे में जाती थी, वो बहुत परेशान है। इतना महंगा किराया बस से दे करके हम यहाँ आए। अगर रेल में जनरल टिकट मिल जाती तो हमें इतना महंगा किराया क्यों देना पड़ता? चाय की चुस्की के साथ देखते हैं, बात करते हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम जी युवा हैं, रोजगार से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या सोच है आपका, वोट किधर जाना चाहिए? वोट की मायने रखा जाए तो वोट इस साइड जाना चाहिए, जिससे कि जहाँ विकास दिखे
और हमेशा युवा चाहता है कि जहाँ विकास होगा वहीं वोट जाएगा। तो आपके अनुसार विकास कौन कर पाएगा? अगर विकास देखा जाए कि माना 5 साल में जो विकास हुआ है, विकास इस समय अगर देखा जाए कि पिछली जनसंख्या मतलब उसमें इस विकास की रफ्तार स्लो हुई है कुछ। अब की बार स्लो हुई है, तो आपके अनुसार सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, और सत्ता परिवर्तन तो बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसकी सरकार आनी चाहिए किसकी नहीं आनी चाहिए, मैं अपना वोट किससे मत दे रहा हूँ वो गुप्त ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रवि कुमार है, तिवारी कहते हैं हमें। रवि जी, सरकार कैसी चल रही है? आप इस सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 नंबर में से 0 ही देना चाहेंगे हम। कारण जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आक्रोश लोगों के अंदर इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ तो कारण होंगे, इतनी आक्रोशित जनता है। कारण ये जितने ये जो कारण ये हैं, बस सारा लूटने का काम है इनका, और कुछ नहीं। बाकी जनता को तो सुविधा मिलती है, लेते हैं 2 रुपए और लेते हैं 10 रुपए और देते हैं 2 रुपए। वो हिसाब कर रखा है, महंगा इतना कर रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल चाहते हैं परिवर्तन। जैसा कि मैंने कहा था, राजनीतिक नर्सरी है ये स्थान, और अभी हम जनता से बात कर रहे थे, तब तक हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी इटावा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे जरा बात करते हैं। जनता में आक्रोश बहुत है भारतीय जनता पार्टी के कामों के प्रति। अन्ना जानवर एक समस्या है, लोगों में आक्रोश बहुत दिख रहा था अभी जब मैं यहाँ बात कर रहा था। क्या कहना है आपका? नहीं, आप तो बात शहर में कर रहे हो है ना जी हाँ, तो शहर में तो जानवर हमेशा ही रहे, यहाँ का नई बात, हमेशा खोले रहे शहर में। यहाँ में का आक्रोश की बात है, कोई आक्रोश। आपको लग रहा है, मैंने जब लोगों से बात की तो सबके सब दाड़ रहे थे कि ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, राजनीति में कोई जानवर मुद्दा नहीं होता है। जो राजनीति में होता है कानून व्यवस्था, अनुशासन, विकास, ये जानवर कोई मुद्दा नहीं होता है। आपके अनुसार जो चीजें आप बता रहे हैं ये सब ठीक चल रही हैं? जैसे अभी कुछ युवा यहाँ थे, वो कह रहे थे रोजगार हमारे लिए समस्या है, सरकार कुछ नहीं कर रही। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, सरकार कुछ नहीं कर रही। कहाँ महंगाई कहाँ है भैया, कहाँ समस्या है? कह भी के लिए जैसे 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 किसी को नेगेटिव बोलना, तो वो तो नेगेटिव ढूंढ ही लिए। जिसको पॉजिटिव बोलना उसको पॉजिटिव दिखाई देता है। 5 लाख लोगों की योगी जी उत्तर प्रदेश में भर्ती कर चुके। एक एक बार में 60-60 हजार लोग भर्ती हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और 60 हजार में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता तो हमसे 100 का नोट खर्च हुआ, 1000 रुपये लग गए। इतने ईमानदारी से भर्ती हो रही है। अब कहने वाले को तो कुछ भी कह सकते हैं, उनसे क्या मतलब। आपका बिल्कुल सही कहना है, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है सिलेंडर 1000 का हो गया, पेट्रोल 100 रुपए हो गया, तेल 200 रुपए मिल रहा है, तो ये तो महंगाई लगती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भाजपा सरकार से पहले क्या रेशियो था? 60-70 रुपये था। 5 साल में 30 रुपया बढ़ गए, तो कहाँ महंगाई बढ़ गई आप ये बताओ। कड़ुआ तेल की अब मैं मान सकता हूँ वो कोई सरकार का मुद्दा नहीं होता है। कड़ुआ तेल कोई सरकारी मुद्दा तो है नहीं कि सरकार उपलब्ध है, वो तो हमारा किसान पैदा करता है, उसी हिसाब जैसे पैदा करते उसी हिसाब से चला जाता है। अच्छा, विपक्षियों के पास बाकी कोई सहूरी की चीज़ें तो है नहीं, वे तो कछु बोल सकते कहूँ, लेकिन जो बोलने चाहिए वे नहीं बोल पाए रहे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में जो इटावा की परिस्थिति थी, आपके लिडौरी पे भैंसिया सुरक्षित मिले। आप सवेरे 5 बजे जग के देखो जाए, आपकी लिडौरी पे भैंसिया बंधी मिली है। पहले क्या था कि रात में 12 बजे उठे गई कि 2 बजे उठे गई। हम तो इस पे, आपके घर में बकरी बंधी है तो सुरक्षित है। आपके परिवार का कोई आदमी 12 बजे शहर में घूम रहा है तो घूम रहा है, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं। आपका प्लाट पड़ा तो पड़ा, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं। तो हम तो जनता की सुरक्षा और उसकी सुविधा और कानून व्यवस्था पे पूरी राजनीति कर रहे। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले देश को देखती है, फिर समाज को देखती है, ताकि बाद परिवार को देखती है। ये लोग पहले परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, देश तो इनके यहाँ कहीं है ही नहीं। और अब ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो भिंड और जौनपुर क्रॉस कर जात, उनको कोई नामो ही निशान नहीं है। वो लोग का देश की बात कर रही है, उनके पास तो यही एक मुद्दा है, वही बात करते हैं घुमाए फिराए। तो आपके अनुसार पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और बिल्कुल जीतेगी? बिल्कुल, हमारे तो 12 महीना हम लोग चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा बढ़ के आएगी हम लोगों की। हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं, नेताओं के बीच में काम नहीं करते हैं। गुंडे बदमाश माफियाओं से राहत मिली है ये लोग कहते हैं,
इसलिए हम लोग अब की बार पहले से भी बढ़ के आ रही है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। इनके अपने तर्क हैं, कुछ बातों में दम है, समझ में आता, सही कह रहे हैं, कुछ बातें नकार रहे हैं। अभी आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में जनता को इनके मुद्दे पसंद आए या नहीं। जय हो। लोग आधी आबादी से कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वास्तव में ये सरकार कैसा काम कर रही है और इनकी मनस्थिति क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीवनी है। संजीवनी। मैं रहतपुर की रहने वाली हूँ। तो मैंने मेट का फार्म डाला था, उसमें एक लेडीज है समूह की, मतलब जो सबसे पहले चलाती थी, उसने अहीर को खड़ा किया, उसने उसमें मेट में, और मेरा फॉर्म कटवा के उसने उसका फॉर्म किया, जबकि वो समूह में थी भी नहीं। तो आपको क्या लगता है फिर हमको ऐसी स्थिति में सरकार आपका साथ नहीं दे रही? नहीं दे रही हमारा साथ। क्यों, कैसे दे रही है? हम तो नहीं जानते कि हमारा साथ दे रही है। ना ही मुझे कोई कॉलोनी मिली है, ना ही मुझे कुछ सुविधा मिली है, कुछ भी नहीं मिली। आज मेरे शादी को 14 साल हो गए हैं, फिर मुझे कोई ऐसी सुविधा नहीं स्थिति मिली। में- ऐसी स्थिति में सरकार ये रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? हमको नहीं रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए। हम तो वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर बात करने के लिए कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो सरकार चल रही है, क्या स्थिति है आपके अनुसार, क्या होना चाहिए? यही सरकार दोबारा आना चाहिए। ऐसा क्या कर रही है जो आपको लगता है वापस आनी चाहिए? गरीबों को अनाज दे रही है, मकान दे रही है, श्रम कार्ड से रुपया आ रहे हैं, और क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म है, और क्या चाहिए सरकार को, पब्लिक को? आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, सरकार तो सभी सही होती हैं, बस उनके काम काज देखे जाते हैं बस। तो इस सरकार का कामकाज तुम्हारे अनुसार कैसा है? सही है, अच्छा है, और जो भी आने वाली अगर अच्छा होगा तो यूपी का रिजल्ट और अच्छा होगा, और गलत हो वो तो जनता तय करेगी। आपकी अपनी मनस्थिति क्या है? वोटर एक साइलेंट होता है, वो चीज़ बताई नहीं जाती है आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार सबसे बढ़िया, फिर भाजपा सरकार दोबारा आनी चाहिए। देश को मजबूत कर रही है। आज के समय में देश मजबूत है, और आज के 10 साल पहले एक भारत देश ऐसा था, विदेशी लोग, दूसरा देश उसको समझता नहीं था। आज इसकी समस्या है कि हर देश सलाम कर रहा है भारत को और नरेंद्र मोदी जी को। आज के 10 साल पहले कोई भी प्रधानमंत्री था, उसे दूसरे देश में जाने से पहले एंट्री लेना पड़ता था। अब कोई नहीं, समस्या सब दूर है, देश सुरक्षित है, गरीब खुशहाल है, गरीबों की पूरी सही हो रही है।